हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। हरियाणा विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और उसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर का विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो चुका है। और आज वहां पर साथियों जम्मू एंड कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला व हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जी शपथ ले रहे हैं। लेकिन साथियों इसी बीच जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा में दमदार इस बार मेहनत की है और वहां पर आकाश आनंद जी जो बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने भी तमाम वहां पर अपनी जान फूकी है। दिन में सभाएं की और रात को उन्होंने चौपाले की है गांव गांव जाकर। और साथियों अब आज से तकरीबन साथियों 1.5 महीने बाद महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है, झारखंड का चुनाव होने वाला है और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश की 9 से 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव भी होने वाला है। जो वर्तमान में सबसे बड़ी खबर बीएसपी को लेकर आ रही है कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में भी हरियाणा की तर्ज पर कई सारी आपको जनसभाएं करते हुए दिखेंगे, रैलियां करते हुए दिखेंगे और फिर वो चौपाल करते हुए भी आपके सामने नजर आएंगे। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी बीएसपी के एकमात्र राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को दी गई है। रामजी गौतम के हाथ में महाराष्ट्र की कमान है। लेकिन इसी बीच साथियों जिस बात को लेकर मैं आपके बीच मुख्य रूप से आया हूं, मैं बात को लेकर आया हूं आपके बीच, आखिर बहुजन समाज सत्ता पर कब बैठेगा। 2012 से लेकर अब तक किसी भी राज्य में बहुजन समाज सत्ता पर नहीं बैठा है। मैं सिर्फ आपके सामने मायावती जी की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर सत्ता पर बैठे हैं, ना ही साथियों हरियाणा में बीएसपी को सत्ता मिली है, उत्तर प्रदेश में भी सत्ता कोसों दूर नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस तरह आपने देखा हमारे देश में तमाम संगठन, तमाम बहुजन समाज की पार्टियां जिनके झंडे का रंग भी नीला है, जो बाबा साहब को मानते हैं, मान्यवर साहब काशी राम को मानते हैं, आखिरकार वो तमाम लोग अपनी अलग अलग पार्टियां बनाकर मैदान में क्यों उतर पड़े हैं। एक तरफ जानते हैं कि देश की अगर बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो वो बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी बनने के बावजूद भी देश में लगातार अनेकों पार्टियां जन्म ले रही है। इसी के साथ साथियों आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर भी प्रकाश अंबेडकर जी अपनी अलग पार्टी चलाते हैं, रामदास अठावले अपनी अलग पार्टी चलाते हैं और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण जी ने अपनी अलग पार्टी बना ली है। और अभी आपके सामने 2 नई पार्टियों का और ऐलान होने वाला है। एक खबर बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है जयप्रकाश सिंह को लेकर। बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी अपनी नई पार्टी का ऐलान बहुत जल्द करने वाले हैं। इसी के साथ में साथियों उनके पीछे पीछे बाबा साहब के जो पड़पोते अपने आप को बताते हैं राजरत्न अंबेडकर, वो भी साथियों अपनी एक पार्टी बनाने वाले हैं, मैदान में लॉन्च करने वाले हैं। हालांकि उनका कहना है जिस पार्टी को बाबा साहब ने बनाया था, जिसका नाम आरपीआई है, राजरत्न जी उस पार्टी को ही दोबारा से चालू करेंगे, उसमें जान फूंकने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारे देश का बहुजन समाज जो कि मुश्किल से अगर देखा जाए SC/ST समाज जो 20 से 22% है और अगर इनकी 20% वोट बैंक में 100 पार्टियां बन जाती है तो फिर ये लोग सत्ता पर कैसे बैठेंगे। अभी साथियों एक किताब का जिक्र करना चाहूंगा जिसको लिखा था मान्यवर साहब काशी राम जी ने, द चमचा युग किताब को मान्यवर साहब काशी राम ने लिखा था। उन्होंने उसमें लिखा कि हमारे समाज में समय समय पर चमचे पैदा होते रहेंगे, वो आपके पास नीला झंडा लेकर भी आएंगे। और इसी को लेकर साथियों आज एक बयान दिया है इंदु चौधरी ने, जो बहुजन समाज पार्टी की नेता है। उन्होंने चंद्रशेखर रावण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि समाज में लगातार चमचे पैदा होते रहेंगे और जब जब चुनाव आएगा इनकी डिमांड भी बढ़ती रहेगी और समाज को इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन साथियों यहाँ पर एक बात तो है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, पब्लिक जिसको चाहे वोट दे। देश का कोई भी नागरिक किसी भी पार्टी को वोट कर सकता है, देश का कोई भी नागरिक अपनी अलग पार्टी बना सकता है, देश का कोई भी व्यक्ति सांसद, विधायक, MP, MLA का चुनाव लड़ सकता है। तो साथियों ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति अपनी नई पार्टी बनाता है तो उसको कानूनी रूप से पूरी परमिशन मिली हुई है, संविधान के दायरे में रहकर कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी चला सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारे देश का प्रत्येक SC/ST का नागरिक अपनी अलग अलग पार्टी बना लेगा, अलग अलग संगठन बना लेगा, तो फिर ये लोग सत्ता में कैसे बैठेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों को तो अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को मारना पड़ेगा, जो अपना अपना स्वार्थ है उसको त्यागना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग तो बहन कुमारी मायावती जी की भी कमी निकालते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने समय समय पर बड़े बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाती रही है बहन कुमारी मायावती जी। और जब चंद्रशेखर रावण लगातार
बहन कुमारी मायावती जी से अपील कर रहे थे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, पार्टी में शामिल होना चाहता हूं, तो बहन कुमारी मायावती जी ने उनको बीजेपी का एजेंट बताया। ये बात आप भूले नहीं है। और अब चंद्रशेखर रावण ने अपनी एक नई पार्टी बना ली, तो साथियों अब लोग चंद्रशेखर रावण को भी कोसने लगे हैं कि उन्होंने समाज का बंटवारा कर दिया। अभी पिछले लगातार 6 साल से जयप्रकाश सिंह पार्टी से बाहर है और वो लगातार बहन जी से गुहार लगा रहे थे। उन्होंने 6 साल का इंतजार भी किया कि शायद बहन कुमारी मायावती जी मेरी गलतियों को माफ करेगी, मुझको पार्टी में दोबारा शामिल होने का अवसर जरूर मिलेगा, लेकिन उनको ये अवसर नसीब नहीं हुआ। और अब अंत में आकर उन्होंने अपना एक बड़ा सा बैनर बनवाया और जिन नेताओं को बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही बाहर कर रखा है और वो अभी तक किसी और पार्टियों में शामिल नहीं हुए हैं, उनके रग रग में बहुजन मिशन की चिंगारी दबी हुई है कहीं ना कहीं। उन लोगों को जयप्रकाश सिंह एक साथ लाकर नया मंच तैयार कर रहे हैं, एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर रहे हैं। क्या ऐसे अलग अलग पार्टी बनाकर हमारा समाज सत्ता पर पहुंच पाएगा? साथियों, ऐसे अगर हजारों रास्तों पर अलग अलग लोग चलने लगेंगे, अलग अलग पार्टियां बनने लगेंगी, तो साथियों आप यकीन करिएगा हमारे देश की बर्बादी उतनी ही गुना बढ़ती रहेगी। आज जो समय समय पर जगह जगह हर जिले में कहीं ना कहीं हमारे देश की बहन बेटियों पर, हमारे बहुजन समाज की लड़कियों पर लगातार अत्याचार होता है। बहुजन समाज के युवाओं को कहीं पर थाने में पुलिस पीट पीट कर मार दे रही है, कहीं पर दलितों को थूक चटवाया जा रहा है, किसी के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है। अगर ये लोग ऐसे ही अलग अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते रहेंगे तो सफलता साथियों एक को भी नहीं मिलने वाली और हमारे समाज पर और अत्याचार बढ़ने वाला है। और साथियों हमारे समाज में चाटुकार भी बहुत है, चमचे भी बहुत है, जिनको माननीय साहब काशीराम जी ने कहा है कि जो चमचा बनने का काम करता है उसको समाज कभी भी माफ नहीं करने वाला। और अंत में साथियों मैं आपको एक बात बताऊंगा, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होने वाला है, झारखंड का विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। वंचित बहुजन अघाड़ी ने गठबंधन का प्रस्ताव रखा बहन जी के सामने, लेकिन बहन जी का बयान आ गया कि हम चुनाव अकेले ही लड़ेंगे। और महाराष्ट्र के अंदर ही चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी भी अलग चुनाव लड़ने वाली है। रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई भी अलग चुनाव लड़ेगी। इधर अगर झारखंड की बात करें, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन क्या इनको सफलता मिलने वाली है? एक तरफ साथियों बिहार के अंदर चिराग पासवान की पार्टी अलग धुन में चल रही है, वो अलग चुनाव लड़ते जा रही हैं। लेकिन साथियों अगर ये लोग संगठित होकर एक छत के नीचे आके काम करने लगे तो फिर सत्ता इन लोगों से दूर नहीं रहेगी। फिर देश में बहुत जल्द बहुजन समाज के लोगों का राज आ जाएगा। और एक तरफ साथियों भीम आर्मी को लेकर बहुत बड़ी खबर है। आजाद समाज पार्टी प्रमुख ने, जहां के वो रहने वाले हैं सहारनपुर के, सहारनपुर से पार्टी में जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान जारी कर दिया है। और अभी हाल ही में बीएमपी पार्टी के महासचिव इंजीनियर डीपी सिंह बीएमपी पार्टी को छोड़कर आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर है वर्तमान के साथियों। बाकी साथियों आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे।